प्रेम की डोर से बंधा है स्नेह का बंधन, रिश्तों के एहसास से सजा है आज सैनिक का आंगन। आज सूनी नहीं रहेगी किसी जवान की कलाई, राखी के साथ प्यार बांधने बहनें हैं आई। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक राखी देश के नाम, वो जवान जो सरहद पर तैनात रहते हैं और सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाले रहते हैं, उन जवानों के साथ हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आए हैं, क्योंकि उनको भी स्नेह का आंचल मिले, उनको भी घर परिवार सा एक माहौल मिले। तो आज हम एक राखी देश के नाम इस कार्यक्रम के जरिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ राखी का त्योहार मना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक राखी देश के नाम। सीने में समेटेंगे ए मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू करते मुझे अफसोस। हाँ भैया, चुटकी बहिनी के तय रखवार, आगे राखी के तिहार, रक्षाबंधन के तिहार। बहिनी के तय रखवार, हाँ भैया, चुटकी बहिनी के तय
रखवार। भाई बहिनी के तिहार, पबरित माया के तिहार। भाई बहिनी के तिहार, पबरित माया के तिहार। भैया चुटकी बहिनी के तय रखवार। हाँ 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 भैया चुटकी बहिनी के तय रखवार। धन्यवाद। त्योहार रक्षाबंधन, और आज सीआरपीएफ के जवानों को ये छोटी बच्चियां राखी बांधने पहुंची थी, उनसे ही बात करते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? और आप ऐसे तो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन आज देश के जवानों को राखी बांधना कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा कि हम देश की रक्षा करते हैं, उन जवानों को आज रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, और ये हमें हमेशा हमारी ऐसी ही रक्षा करे। हमें बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा आपको? मेरे को अच्छा लगा, जो देश के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं उसको हम लोग रक्षाबंधन बांधे तो बहुत खुशी हुई। तो ये बच्चियां जो थाल लेकर आई, आरती उतारी, जवानों को रक्षा सूत्र बांधा है। और आइए जवानों से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो मुखिया होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ में बेहरा सर हैं जो सीआरपीएफ के इस कैंप को लीड करते हैं, और ये जवान उनकी ही देखरेख में लगातार देशभक्ति की हर एक बारीकियां सीख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। रक्षाबंधन का त्योहार पूरा देश मनाता है, लेकिन आप लोग जब ड्यूटी पे रहते हैं तो कितना मिस करते हैं रक्षाबंधन का त्योहार? रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है हमारे भारतवर्ष की। सबसे पहले तो मैं इस त्यौहार पर हमारे देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार में कभी हमारी जवान या हम ही लोग जो हैं यहाँ पे कभी जा नहीं पाते हैं, जाते हैं। जब जाते हैं तो राखी बंधवा लेते हैं अपनी बहनों से। लेकिन आज आपने एक राखी भारतवर्ष के नाम पे जो कार्यक्रम किया, उस माध्यम से, और हमारी भिलाई गांव की जो छोटी छोटी बहन आए और हमें राखी बांधी, तो हमारी जवान बहुत उत्साहित हैं, और वो हमारी पुरानी बचपन की याद भी दिला दिया, और बहनों की कमी ज़रूर उन्होंने पूरी कर दी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे? बचपन की कोई याद जुड़ी है? कहीं झगड़ा हो जाता था कि बहन से? बचपन में छोटे बच्चे थे तो नोकझोंक चलता रहता था बहन भाई के बीच में, तो फिर भी उसमें आनंद थी कि उन्होंने हमारी बहनों ने राखी बंधवाते थे हमें। अच्छा लगता था, खुश लगता था
कब राखी बंधाएगा। और उन्होंने बड़ी इंतज़ार करते थे कि हमें गिफ्ट क्या मिलेगा। तो अभी वो पुरानी यादें हैं। अभी तो बहनों सब हमें बड़े हो गए हैं, फिर भी बहन दूर में है, और जब राखी अभी भी भेजते हैं तो कुरियर में आता है, डाक द्वारा आता है, तो जब मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और राखी के दिन उसको याद करके हम लोग आपस में बंधवा लेते हैं। याद है, छोटी छोटी बहन जब आते हैं उनसे बंधवा लेते हैं। अच्छा, आज तो जी की टीम पहुंची हुई है, और ऐसे तो आप फ़ोन पे बहन से बात कर लेते होंगे रक्षाबंधन पर, लेकिन आज टेलीविज़न पर अपनी बहन को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन को यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ पर रहें खुश रहें, और हम लोग यहाँ पर खुश हैं। हमारी जवान जो हैं, हमारी साथी हैं, यहाँ पर सारे हम साथी उपस्थित हैं, तो उनके परिवार के लिए भी मेरा संदेश है कि वो कहीं पे भी रहें, खुश रहें, और हम लोग यहाँ पर भी खुश हैं, और जो राखी की त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं और आबाद रहें। तो राखी का त्योहार हम मना रहे हैं। जिन बच्चियों ने यहाँ पे जवानों को राखी बांधी है, उनके लिए कुछ उपहार भी सीआरपीएफ के जवान देने जा रहे हैं। तो आइए उपहारों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जवानों का आंगन है और ढेर सारे हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं। सेना में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये जवान इसका परिचय भी बखूबी देते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एक जवान के अंदर एक कलाकार भी छुपा होता है, और ऐसे मौक़ों पर जब त्योहार का मौका हो तो वो कलाकार ज़रूर आगे आना चाहिए। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम जवानों से गुफ्तगू करेंगे और उनके अंदर के कलाकार को भी पहचानेंगे। सारे जवान हमारे साथ में मौजूद हैं सीआरपीएफ कैंप आरंग का, और मैं बुलाना चाहूँगी एएसआई जीडी एनएस गजीबे जी को। हमने सुना है कि सर बहुत शानदार गीत गाते हैं। आपका स्वागत है, आइए मंच पर। सर बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू मैम। कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? 35 साल नौकरी हो। 35 साल। कितने रक्षाबंधन घर में मनाया आपने? मुश्किल से 3-4। मुश्किल से 3-4। आप समझ सकते हैं, मुश्किल से 3-4। कैसा लग रहा है आज आपको? बहनों ने राखी बांधी।
बहुत अच्छा लग रहा है सर, दिल भर के आया है हमारा। बहन की याद करके आज दिल से गाना गाने की दिल कर रहा है सर, परमिशन दीजिए सर। चौड़ी छाती वीरों की होती है, बुजदिलों की नहीं। चौड़ी छाती वीरों की होती है, बुजदिलों की नहीं। वतन पे शहीद होने वाला जवान दिल में होता है, कब्रिस्तान में नहीं। अंधेरी रात से बुजदिल डरा करते हैं, दुखों की आग में पापी जला करते हैं। सत्य की राह में नहीं मरता कोई, वे हो जाते अमर, बस शरीर मरा करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। पर मत भूलो सीमा पर प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, दे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर लड़ने वाला, सरहद पर लड़ने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। लथपथ काया, खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, फिर भी बंदूक उठा के, एक एक ने 10 को मारा, एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब
अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। तस्वीर नयन में खींची, क्या लोग थे वो अभिमानी। तस्वीर नयन में खींची, क्या लोग थे वो अभिमानी। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए यही है कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत भावपूर्ण तरीके से आपने भारत माँ की वंदना की है, शहीदों को याद किया है। रक्षाबंधन का त्यौहार जब आता है, और आपने बताया कि आप सिर्फ 3-4 बार ही राखी में जाते हैं। अच्छा, बचपन की यादें कैसी है? बचपन कैसे आप रक्षाबंधन मनाते थे? बचपन में तो हम शरारत करते थे। बचपन का तो उतना ये नहीं। जब नौकरी लगने के बाद जिस दिन वो रक्षाबंधन का दिन आता था, तो उस दिन हम जहाँ कहीं कश्मीर हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, वहीं से फ़ोन द्वारा, उस समय तो हमारे टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, सिर्फ चिट्ठी के द्वारा हम लिख के भेज देते थे। तो एक चिट्ठी हम महीने में एक महीना पढ़ते थे, वही चिट्ठी बार-बार, जब तक दूसरी चिट्ठी घर से नहीं आती थी तब तक। वो चिट्ठी का दौर भी अलग था। जी जी जी। पहली चिट्ठी पे क्या लिखा था आपने, याद है आपको? अच्छा, आज दुनिया आपको देख रही है, आपकी बहन भी आपको घर पर देख रही है। क्या संदेश परिवार और बहन के नाम पर? बहन के नाम पर यही संदेश देना चाहूँगा कि हम जहाँ भी है, हम आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। और बहन की हमेशा रक्षा ही करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जो लंबे समय से सेना की सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले, बताएंगे कि किस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार वो मनाते आ रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट अंकित शुक्ला जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंकित शुक्ला जी का। सीआरपीएफ कैंप आरंग भिलाई गांव, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा देश धूमधाम से मनाता है, आप लोग कैसे मनाते हैं हर साल? हर साल फोर्स में तो देखिए ये होता है कि आदमी अपना घर जब से छोड़ता है तो एक पैदाइश का परिवार छोड़ करके वो बृहद परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो अपनी ड्यूटी में मैं जहाँ भी गया वहाँ अनायास ही, जैसे आप लोगों ने अप्रोच किया, गांव, शहर, स्कूल के बच्चे, जनप्रतिनिधि अप्रोच करते हैं और जवानों को अनायास रूप से अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी देते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उनके भाई बन जाते हैं। और जब हमारी बहनें आती हैं, बृहद परिवार की बच्चियाँ आती हैं, तो हमें वो जो प्रेम मिलता है वो हमें और मोटिवेट करता है एक लार्जर इंटरेस्ट में काम करने के लिए। और घर की याद ज़रूर आती है, बिल्कुल आती है, बचपन की आती है, लेकिन जब एक बार कसम खा ली तो हम अपने आप को बृहद परिवार को दे चुके होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारियां हमेशा रहती हमारे ऊपर और हम उसका निर्वहन करते हैं। बचपन की कोई याद ताज़ा करना चाहेंगे रक्षाबंधन की? बचपन की याद तो मैं ये ताज़ा करना चाहूँगा कि हमारा संयुक्त परिवार था और हम करीब 10 भाई 8 बहनें हुआ करते थे। और रक्षाबंधन बहुत ही स्पेशल होता था क्योंकि भाइयों को मिठाइयाँ मिलती थी और स्नैक्स मिलते थे और बहनों को तोहफे मिलते थे। तो उसकी तैयारी 2-3 दिन पहले से चालू हो जाती थी। नाश्ते फाइनल होते थे, कपड़े फाइनल होते थे, गिफ्ट फाइनल होते थे। तो उस तरह से काफ़ी अच्छा माहौल होता था और दिन भर चर्चाएं होती थी, बाहर से बहनें आती थी, तो बहुत अच्छा माहौल होता था। सीआरपीएफ कैंप में कितना वक्त आपको हो गया और सर्विस को कितना वक्त हो गया? कब ऐसा मौका जब ऐसी बहनें आती हैं तो क्या यादें ताज़ा हो जाती हैं? मेरा अभी 9वां साल चल रहा है सर्विस का और इस दौरान मुझे 1 या 2 बार अवसर मिला कि मैं घर में रक्षाबंधन के त्यौहार में जाऊं
और नौकरी में आने के बाद जब बहनों ने ये बोला कि भाई अब तो तुझे बहनों की कमी नहीं है, तो फिर भी एक वो हिस्सा रह जाता है जो जब घर की बहन वर्दी में आने के बाद आपको राखी बांधती है, उन्हें भी फ़ख्र होता है और हमें भी फ़ख्र होता है, प्लस अब गिफ्ट देने की क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है नौकरी में आने के बाद, तो बहनें और खुश हो जाती हैं। जी, क्या संदेश देंगे अपनी बहनों को और पूरे हिंदुस्तान की बहनों को आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर? मैं सभी बहनों को अपनी ये संदेश देना चाहूँगा कि अब जो है परिवार से अलग होने के बाद चिट्ठियों में जो उनकी राखियाँ आती हैं उन्हें मैं अभी भी मिस करता हूँ और इस साल भी उसका इंतज़ार रहेगा। और बाकी देश की बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका देश सुरक्षित हाथों में है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देश सुरक्षित हाथों में है और जिन हाथों में देश सुरक्षित है उन हाथों में सुरक्षा की डोर है, रक्षा सूत्र है जो बहनें अपनी भाई की कलाई पर बांधती हैं। बहनों का जिक्र हो रहा है तो जो बहनें सैनिक बनकर देश की सेवा में डटी हुई हैं वो कैसे रक्षाबंधन मनाती हैं, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। इसी कैंप में एक महिला सैनिक अफसर हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। मैं बुलाना चाहूँगी असिस्टेंट कमांडेंट पूनम नेगी जी को। पूनम जी हमारे बीच हैं। पूनम जी को हम जब देखते हैं, ख़ास तौर पे मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि सेना में जब महिलाएं आती हैं और वो इस तरीके से लीड करती हैं तो काफ़ी गौरव का पल हो जाता है। बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन कैसे मनाती हैं आप? अगर रक्षाबंधन की बात की जाए तो फोर्स से आने से पहले मैं राखी बांधा करती थी और सर्विस में आने के बाद सिर्फ एक बार मौका मिला है जब रूबरू होकर अपने भाई को राखी बांधी है। अदरवाइज जैसे आज मेरे हाथ में आप देख ही रहे हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनसे राखी बंधवाती हूँ एक भाई की तरह। जब पास आउट हुई थी तो कसम खाया था कि इस देश की रक्षा करूँगी, बहनों की, भाइयों की रक्षा करूँगी। और राखी का त्यौहार वैसा ही त्यौहार है जिसमें आप रक्षा की शपथ लेते हैं। तो जब भी बहनें आती हैं तो मैं उनको शपथ देती हूँ कि मैं आपकी रक्षा, देश की रक्षा करूँगी। और जब अपने भाई को राखी बांधती हूँ तो उससे शपथ लेवाती हूँ कि तुम देश की रक्षा करोगे और मेरी भी रक्षा करोगे। हालांकि भाई कहता है तुम्हें अब रक्षा की ज़रूरत नहीं है, तुम सब सेल्फ सफिशेंट हो रक्षा देने में। जो कि बहनें रक्षाबंधन का त्यौहार घर में बड़े शालीन तरीके से राखी बांधना, आपकी भी बचपन में कैसी यादें रही हैं, क्या करती थी आप बचपन में? बिल्कुल, आप जैसा सभी भाइयों ने यहाँ कहा है, भाई बहन का रिश्ता ऐसा है जो नोक झोंक से भरा हुआ था। हम भी बचपन में शरारतें करते थे। भाई जब गिफ्ट लेकर आता था सबसे पहले सवाल यही होता था, मम्मी पापा के पैसा का है या तुम्हारे खुद के पैसा का है, सेविंग की है? उसका एक ही जवाब होता था, जब कमाऊँगा तब दूंगा। लेकिन जब से कमाना शुरू हुआ है तो सिर्फ एक ही बार हुआ है जब से रूबरू होकर राखी बांधी है, उसके बाद मौका नहीं मिला है, कभी नहीं। आपने कैसे चुना ये फील्ड? मेरे फादर वो आर्मी में थे, मेरा बड़ा भाई भी आर्मी में है, तो वर्दी हमारे खून में है। इसके अलावा कोई सोचने का मौका ही नहीं मिला। बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड से पूनम मैडम आती हैं और यहाँ आप देश भर में अगर देखें तो जो महिला सैनिक हैं उनको आप कैसे देखती हैं, कितना प्रेरित करती हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार है तो यही संदेश बहनों को दे दीजिए। मैं देश की सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि भाई यहाँ पे जो समस्त बैठे हैं वो प्रोटेक्शन आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आपको बोल्ड होना पड़ेगा, खुद की रक्षा खुद सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने जो आपका फ्यूचर है उसे आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी एक अच्छी राह फ्यूचर दे पाएंगे। जी की टीम यहाँ आई, आप लोगों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? हर राखी के त्यौहार में स्कूल की बच्चियाँ, पास में कॉलेज होते हैं उसकी बच्चियाँ आती हैं, लेकिन इस बार जी न्यूज़ आया है, इसके माध्यम से जो हमारा पूरा देश है वो देख पाएगा कि अपने परिवार से दूर रहकर भी हम यहाँ पर बच्चियों के साथ राखी मनाते हैं, उनमें अपनी बहनों को, अपने भाइयों को देखते हैं। तो यही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। हमारे पूरे जीसी और हमारे सीआरपीएफ की तरफ से मैं जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया मैम आपका। पूनम मैम, थैंक यू सो मच। मैम आज आपको घर की याद आई क्या, ये जानना चाहूँगी आपसे। जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, इसमें से कोई आपको ये नहीं कहेगा कि किसी दिन या किसी पल हमें अपने घर की याद नहीं आती होगी। लेकिन जैसे अभी असिस्टेंट कमांडेंट अंकित शुक्ला ने कहा, हम एक परिवार छोड़कर आते हैं तो ये हमारा दूसरा परिवार होता है।
साल में 2 महीने की छुट्टियां हैं हमारे पास, उसी 2 महीने में हम अपने जिस परिवार ने हमें जन्म दिया है वहाँ जाते हैं। बाकी साल के 10 महीने हम एक साथ बिताते हैं। तो माना जाए तो स्ट्रॉन्ग परिवार हमारा यही हो जाता है। तो इनके साथ रहकर याद तो ज़रूर आती है, लेकिन याद थोड़ी हल्की धुमिल हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका मैम। थैंक यू सो मच। एक राखी देश के नाम। यहाँ जितने जवान बैठे हैं उनकी कलाई में राखी है देश के नाम। छत्तीसगढ़ का ये आरंग का भिलाई गांव, जहाँ सीआरपीएफ कैंप में ये जवान सुबह से मेहनत करते हैं, अपनी ड्यूटी में तैनात रहते हैं और जब त्यौहार का दिन आता है तो ऐसे ही मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। आज हम इनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कैसा लगा आपको? आज सच पूछे, आज हमें इतना अच्छा लगा। रक्षाबंधन कई कई सालों तक हमें घर जाने को मिलता नहीं है। छुट्टी भी हमें जो 2 महीने मैडम ने कहा था हमारी मैडम में, वो भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो आज सच पूछिए तो दिल से बताऊं तो ऐसा लगा जैसे मेरा घर परिवार यही है। बहनें मिल गई, हमारे सीनियर सर, पिता समान, मतलब कुछ इस कैंप में हमें सब चीज़ वो दे दिया जो हम मिस करते थे। तो आज हम पूरी जी मीडिया को, पूरे सीआरपी की तरफ से, अपने कैंप की तरफ से मैं आपको ख़ास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसके लिए। हमें बहुत अच्छा लगा इसके लिए। अच्छा, आपकी बहन को क्या संदेश आप देंगे और बचपन में कैसे आप रक्षाबंधन मनाया करते थे? बचपन की यादें तो थोड़ी धुंधली है क्योंकि हम बचपन में ज़्यादा महत्व समझते नहीं थे। एक इंसिडेंट छोटा सा मैं चाहूँगा कि आपको शेयर करूँ। हम जब छोटे थे, रक्षाबंधन जो था सुबह 6 बजे यूजली मम्मी बोलती थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, नहा धो के भगवान की पूजा करके सबसे पहले ये काम करना है। तो हमें उस वक्त स्कूल भी जाना रहता था। हमें इतना यार छोड़ो, सोएंगे आराम से, क्या ले मिलता है। और छुट्टी का दिन रहता था तो सोएगा। हाँ, छुट्टी का दिन रहता था। छोटी बहन भी थी, कहती थी क्या मिलता है इसमें, एक मिठाई दे देगा तो कुछ देगा। तो कई बार हमें मम्मी जो थी, मतलब हमारी बहन को एक ही छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है। उसे कहती थी कि आप एक जल्दी से उठ जाओ, सुबह सुबह भैया को उठा के नहा धोवा लेगा तो उसको राखी पहना दीजिए, ताकि वो आप रिटर्न में आपको एक फ्रॉक ड्रेस गिफ्ट देगा। तो वो मतलब एक कहने का मतलब ये है कि उसका उस ड्रेस आज के दिन मिलेगा, वो इससे ज़्यादा याद रखती थी रादर देन कि वो राखी बांधा है। तो ऐसे बचपन में नोक झोंक के साथ हमने राखी सेलिब्रेट। क्या मैसेज देंगे आज? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने सभी प्यारे बहनों को, देशवासियों को, कि हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। 24 घंटे हम आपकी सेवा में लगे हैं। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कहीं भी कोई महसूस नहीं होगा। और हम आज इधर है, कल कहीं और है, हो सकता है कल आपके शहर में आ जाए ड्यूटी करने, तो उधर आप हमें राखी बांध लीजिएगा। तो ये जवान जो घर से दूर हैं और घर से दूर रहकर अपनी बहनों को याद करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी रक्षाबंधन का त्यौहार आप कैसे मनाते आए हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार आज बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमें 2 साल हो गए हैं रक्षाबंधन नहीं मनाए हुए। आज हमारी आरू साहू जी बहन आई, बाकी बहनें भी आई, राखी बांधी, बहुत अच्छा लगा। आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी बहनों को? यही कि हम लोग सब, हमारे फौजी दोस्तों सब लगे हुए हैं देश की रक्षा में, और आप लोग भी सुरक्षित हाथों में हैं देश में। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जी की टीम यहाँ पर आई, रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी ने मनाया है आपके साथ में। बचपन की याद आ गई आपको? हाँ, बहुत आ रही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनाते थे रक्षाबंधन? बहुत झगड़ते थे और अच्छे से मनाते थे हम लोग रक्षाबंधन। गिफ्ट के लिए पहले तो गिफ्ट पूछती थी क्या गिफ्ट लाया करके, उसके बाद राखी बांधती थी। आज क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी बहन को?
हम जहाँ भी हैं अच्छे से हैं, और आप लोग भी हमेशा अच्छे से रहना और हमेशा हमारे दिल के पास ही रहोगे सब। थैंक यू। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगी आपसे, डीआईजी सर, बेहरा सर, आप आइए, आपसे कुछ और बातें करनी बाकी हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो भी जवान हैं सब आपको बड़ा प्रेम करते हैं और आप भी इन्हें परिवार की तरह आगे बढ़ाते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम यहाँ पहुँची, कैसा लगा भाइयों को, आपके परिवार को, हमारे खुद के सबके परिवार को? सबसे पहले आप और आपकी जी टीम परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी सीआरपी की तरफ से तथा जीसी रायपुर की तरफ से। तो आपने यहाँ पर आकर हमारी
जो छोटी छोटी बहनें थे उनके हाथों से राखी बंधवाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ पर आकर जवानों से इतने उत्साह बढ़ा दिए हैं, तो निश्चित रूप में ये यादगार रहेगा और हमारी जवान भी बहुत खुश हैं। तो ये मेरा जवान की उत्साह है, जज्बा है, तो निश्चित रूप में मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया, चूँकि जी हमेशा से ही देश सेवा के प्रति समर्पित, और हम चाहते हैं कि देश के जवान जिस मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इसलिए और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप अपने कैंप में जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे कि त्योहार एक जवान के लिए कैसा होता है? ये रक्षाबंधन त्यौहार है, उसमें रक्षा शब्द आता है। ये रक्षा शब्द है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हैं देश के रक्षक हैं। हमने अपनी बहन, जितने हिंदुस्तान की बहन हैं, सभी को रक्षा प्रदान करते हैं, करेंगे या करते रहे हैं और करेंगे। सर, रक्षाबंधन का त्यौहार हमने मनाया है और सीआरपीएफ की तरफ से आरू को भी एक प्रतीक चिन्ह दिया जाना है। एक राखी देश के नाम, जवान भाइयों की कलाई में आज हमने देश के नाम राखी बांधी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस आंगन में रक्षाबंधन का त्योहार मना चुका है और आप सभी से उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही देश के जवानों को प्रेरित करते रहेंगे। इनकी कलाई में भले आप प्रत्यक्ष रूप से राखी ना बांध पाएं, लेकिन एक राखी जरूर इनके लिए भिजवाइएगा। रक्षाबंधन का त्योहार एक बार फिर से आप सभी को मुबारक हो। बाकी अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।